होली की पौराणिक कथा। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक राजा की बहन और प्रहलाद नामक विष्णु भक्त की बुआ थी, जिसका जन्म जनपद कासगंज की सोरो शुक्र क्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। असुर पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बारी बाका नहीं हुआ। असुरराज की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका हिरण्यकश्यप के आदेश पर उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होलिका दहन हर जगह चौराहों पर किया जाता है और होलिका दहन की उस अग्नि को लेकर लोग घर में आते हैं और अपने घर की होली को उस अग्नि के द्वारा जला देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस अग्नि को घर में लाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसीलिए यदि आप होलिका की अग्नि को अपने घर में लेकर आते हैं तो ये शुभ माना जाता है। लेकिन इसी के विपरीत जब चौराहे वाली होलिका की पूजा की जाती है तो उस समय उसमें कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोग इस होलिका में तंत्र क्रियाएं और टोने टोटके भी करते हैं। और जब होलिका की राख बचती है और उस राख को उठाकर जब आप अपने घर में लाते हैं, इसके बाद उस राख को पूरे घर में छिड़क देते हैं, जो एक तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देने जैसा होता है। ऐसा करने से आप और आपके परिवार वाले कई तरह की मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको अपने घर में होलिका की राख बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। इससे आपके परिवार में होलिका की अग्नि में किए गए टोटकों का असर हो जाएगा, जो आप और आपके परिवार वालों को शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है। आपको होलिका की अग्नि लाकर अपनी होलिका को जलाने के बाद उसकी राख को चौराहे पर जली होलिका में डाल देना चाहिए। आपके सिर्फ ऐसा करने मात्र से ही आपकी सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। होलिका के दिन के अचूक उपाय। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार के चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करना चाहिए। ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हो तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को उसके ऊपर से उतारकर होली जलने वाली आग में डाल दें। ऐसा करने से कभी भी नजर दोष नहीं लगता है। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दें। इस उपाय से आपका धन मिल जाएगा। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर कोई भय का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग व पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। ऐसा करने से तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंकें। इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष से मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने के स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख दें और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी लाख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा। होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा कृष्ण।